नमस्कार दोस्तों दुनिया में एक और नया महासागर जल्द ही जन्म लेने वाला है। यानी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और अभी वर्तमान में 5 महासागर हैं और छठे महासागर की वैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है। और ये छठा महासागर है वो अफ्रीकी महाद्वीप के विभाजन के बाद बनेगा और जल्द ही ये विभाजन देखने को मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ये विभाजन साल दर साल देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर साल इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अपनी हरकतें दिखा रही हैं और एक बड़े भूभाग को एक दूसरी तरफ खींचती हुई ले जा रही हैं और इससे कहीं ना कहीं एक नए महासागर की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं और शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है कि ये नया महासागर जल्दी बनने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो में हम मूलतः इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे कि आखिरकार अफ्रीका महाद्वीप में यह विभाजन कितने कितने देशों को लेकर के विभाजित होगा और इसके साथ साथ नया महासागर कितने टाइम में बन के तैयार होगा और इससे इस विभाजन से कहीं ना कहीं अफ्रीका के कितने देश प्रभावित होंगे। चलिए समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे कि आखिरकार चर्चा में क्यों है, तो रेड अलर्ट यानी खतरे की चेतावनी, अफ्रीका के क्रमिक विभाजन से दुनिया का छठा महासागर कब तक बनेगा। यानी खबरों में भी आ रहा है कि रेड अलर्ट यानी चेतावनी है अफ्रीका के लिए। और जिस तरीके से इसके क्रमिक टेक्टोनिक प्लेट्स के द्वारा इसका विभाजन किया जा रहा है तो संभावना जाहिर की जा रही है कि एक छठा महासागर जल्दी बन करके तैयार होने वाला है। चलिए अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अफ्रीकी महाद्वीप में अब एक और बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो गया है। टेक्टोनिक प्लेट की हरकतें इस क्षेत्र को अलग कर रही हैं। यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट की वजह से अलग होता हुआ जा रहा है। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली इथियोपिया, केन्या, तंजानिया तक फैली हुई है। यानी ये जो दरारें हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनती हुई जा रही हैं, ये प्रणाली इसमें कहीं ना कहीं इथियोपिया भी आ रहा है, केन्या भी आ रहा है और तंजानिया, ये तीनों देश इस दरार के बीच में आ रहे हैं। और बताया गया है कि शोधकर्ताओं ने हर साल विशिष्ट क्षेत्रों में लगभग 0.3 इंच यानी लगभग 0.7 मिलीमीटर की बहाव रेखाएं देखी हैं और धीमी लेकिन निरंतर गति से अंततः एक नया महासागर बन सकता है। यानी शोधकर्ताओं के द्वारा हर साल देखा जा रहा है कि इस क्षेत्रों में और इसके साथ साथ कई और क्षेत्रों में भी 0.3 इंच की जमीनें खिसकती हुई जा रही हैं। यानी मिलीमीटर में देखें इसे तो 7.5 मिलीमीटर तक का जमीनी बहाव देखा जा रहा है। और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर ये धीमी चली और निरंतर चली तो ये कहीं ना कहीं एक नया महासागर बना सकती है। इथियोपिया में साल 2005 में कई सारे भूकंप आए थे जिससे करीबन 56 किलोमीटर लंबी इसमें दरार पैदा हो गई थी। हाल ही में साल 2018 में केन्या में एक बहुत बड़ी दरार देखी गई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी का ध्यान खींचा है। यानी इथियोपिया में साल 2005 में कई सारे भूकंप आए थे और इन्हीं भूकंपों की वजह से इथियोपिया में 56 किलोमीटर की एक दरार पैदा हो गई थी। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में साल 2018 में केन्या में एक और बहुत बड़ी दरार देखी गई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं उन सभी देशों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। अफ्रीकी प्लेट दरार से विभाजित होकर के न्यूबियन सोमाली प्लेट बना रहा है और सफा त्रिभुज जिसमें इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती मिलते हैं, ये टेक्टोनिक ड्रामा का केंद्र है। यानी अफ्रीकी जो प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट है, वो दरार बनाती जा रही है और इस दरार के विभाजन से कहीं ना कहीं इसमें 2 प्लेट बनेंगी। एक बनेगी न्यूबियन प्लेट और दूसरी सोमाली प्लेट बनेगी। और इस सफा अफार त्रिभुज में यानी ये जो प्लेट है ये जो बंटवारा होता जा रहा है, विभाजन होता जा रहा है, इस विभाजन में त्रिभुजा बन रहा है और इस त्रिभुज में कहीं ना कहीं इथियोपिया भी आ रहा है, इरिट्रिया भी आ रहा है, जिबूती भी आ रहा है और यही तीनों देश इस टेक्टोनिक ड्रामा के केंद्र है। यानी कहीं ना कहीं इन तीनों देशों पर इस टेक्टोनिक प्लेट का बहुत बड़ा प्रभाव आप सभी को देखने को मिलेगा। नया महासागर और बदलती तटरेखाएं, भूगर्भ शास्त्री भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहीं तो अंतिम विभाजन के परिणाम स्वरूप आज से 1 से 5 मिलियन वर्षों के बीच में कहीं छठा महासागर बन सकता है। यानी भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा ये भविष्यवाणी की जा रही है कि जिस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स विभाजन करती जा रही हैं और यह विभाजन लगातार जारी रहा तो कहीं ना कहीं 1 से 5 मिलियन वर्षों के बीच में एक नया छठा महासागर इस दुनिया पर देखने को मिलेगा। और यही भविष्यवाणी की जा रही है लगातार, जिससे बनने में पूर्व अनुमानों के अनुसार लगभग 20 मिलियन वर्ष लगेंगे। यानी इतना तो संभव है कि आप और हम और हमारी आने वाली पीढ़ी कोई भी इस महासागर को नहीं देख पाएगी, क्योंकि इस महासागर को बनने में आज से करीबन 20 मिलियन वर्ष लगेंगे। क्योंकि ये महासागर और इस विभाजन में जिस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती जा रही हैं उसमें हर साल 0.3 इंच का बहाव देखा गया है, जमीनी बहाव
तो कहीं ना कहीं इसमें 20 मिलियन वर्ष लगना स्वाभाविक है। और इसमें सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मुख्य भूमि जैसे अफ्रीका के हॉर्न के देश कथित तौर पर मुख्य भूमि से अलग होकर के एक नए महाद्वीपों का निर्माण करेंगे। यानी इस विभाजन में कहीं ना कहीं सोमालिया, केन्या, तंजानिया और मुख्य रूप से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वो एक नया महाद्वीप बनाएंगे विभाजित होकर के, जो कि हो सकता है दुनिया में एक 8वां महाद्वीप के रूप में एक्सटेंड करे। यानी अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं और हो सकता है एक 8वां महाद्वीप इन देशों के हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनके विभाजन होने के बाद हमें देखने को मिलेगा। फिर हिंद महासागर में बाढ़ आने की संभावना है और इस तरह महाद्वीप के भूगोल में स्थायी परिवर्तन हो सकता है। युगांडा, जाम्बिया जैसे भूमि से घिरे देशों को समुद्र तट मिल सकते हैं और उनके व्यापारिक मार्ग, कृषि और वायु जो पैटर्न है वो बदल सकता है। यानी हिंद महासागर में इससे कहीं ना कहीं बाढ़ आने की संभावना है और इसके साथ साथ जो पृथ्वी का महाद्वीप होगा और जो भूगोलीय जो परिदृश्य है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। और इसके साथ साथ जो युगांडा है और जो ज़ाम्बिया देश है इन देशों का व्यापारिक मार्ग भी बदल सकता है और कृषि और जो जलवायु का जो पैटर्न है आज तक ये फॉलो करते आए हैं वो भी कहीं ना कहीं बदल सकता है। यह लाखों साल पहले दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में हुई सदियों पुरानी पृथक्करण प्रक्रिया को याद दिलाता है। यानी लाखों वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में जिस तरीके से भूमि का पृथक्करण हुआ था और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले अंततः दक्षिण महासागर का उद्भव का कारण बना था। यानी जिस तरीके से दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच सदियों पहले एक पृथक्करण हुआ था और उस पृथक्करण के दौरान पृथक्करण के परिणाम स्वरूप 30 मिलियन वर्षों के बाद अंततः एक नया महासागर देखने को मिला था जिसका नाम था दक्षिण महासागर। और अब हो सकता है कि अफ्रीका के विभाजन के बाद एक और नया महासागर देखने को मिले और इसके साथ साथ एक और नया महाद्वीप भी, क्योंकि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो टूटने के बाद एक और नया महाद्वीप बन सकता है। 2021 में नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इस जल निकाय को पृथ्वी का 5वां महासागर माना गया है। यानी जो ये दक्षिण महासागर है इसे 2021 में नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा एक नया महासागर के रूप में इसे मान्यता दी गई है। विश्व के भूगोल का भविष्य कैसा होने वाला है, हालांकि दरार लाखों वर्षों में होंगी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो दरारें हैं वो अफ्रीका में परिवर्तन अधिक स्पष्ट है इनसे कहीं ना कहीं, और ये दरारें हैं वो समुद्र में नीचे नहीं होंगी बल्कि ज़मीन पर ही होंगी। यानी इससे कहीं ना कहीं पृथ्वी का भूगोलिक जो परिदृश्य है वो भी बदलने वाला है। और GPS और उपग्रह मापन से पता चलता है कि मैग्मा की गति से पृथ्वी की पपड़ी है उसमें सूजन और दरारें आ रही हैं और इससे पृथक्करण की गति और ज़्यादा बढ़ रही है। यानी GPS और उपग्रह मापन से ये एक और नई खोज सामने आई है, पता चला है कि मैग्मा की गति के कारण पृथ्वी की जो पपड़ी है ऊपर की वो और इसके साथ साथ इसमें दरारें भी बढ़ती जा रही हैं और इससे ये पृथक्करण की जो गति है वो और ही ज़्यादा तेज़ होने वाली है। यद्यपि मनुष्य महासागर के स्वरूप को समग्र रूप से देखने के लिए मौजूद नहीं होंगे, फिर भी वर्तमान में भूवैज्ञानिक प्रक्रिया अगले कुछ सहस्त्राब्दियों में जैव विविधता, मीठे पानी की प्रणालियों और यहाँ तक कि भू राजनीतिक गतिशीलता पर प्रभाव डाल सकती हैं। यानी इस नए महासागर के उद्भव को मानव तो नहीं देख पाएंगे और हो सकता है कि जो भूवैज्ञानिक प्रक्रिया हैं वो सहस्त्राब्दियों में आने वाली जो जैव विविधता होगी उसे प्रभावित करेंगे और इसके साथ साथ जो भू राजनीतिक गतिशीलता है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगी। अब इस खबर के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा होगा कि छठा महासागर आखिरकार कब तक बनेगा। तो वैज्ञानिकों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि यह नया महासागर करीबन 1 से 5 मिलियन वर्षों के बीच में विकसित हो सकता है, जो भूवैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार बहुत ही तीव्र गति है। यानी आज तक खोजों के अनुसार जितना पता चला है और जितने भी महासागर आज तक बने हैं उनमें इतना तीव्र टाइम नहीं लगा है, उन्हें बदलने में, उन्हें बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है और ये शॉर्ट टाइम है कहीं ना कहीं 1 से 5 मिलियन वर्ष इसके लिए। और इससे कहीं ना कहीं ये एक नया महासागर, छठवां महासागर जल्दी बनने वाला है। अफ्रीका के विभाजन से कौन कौन से देश प्रभावित होंगे, तो सोमालिया, केन्या, तंजानिया और कुछ ऐसे देश हैं जो मुख्य भूमि अफ्रीका से अलग हो सकते हैं। यानी सोमालिया, केन्या और तंजानिया के साथ साथ कुछ ऐसे देश हैं जो इस भूमि यानी अफ्रीका के क्षेत्र को छोड़ करके और एक नए महाद्वीप के रूप में अलग हो सकते हैं। युगांडा, ज़ाम्बिया जैसे स्थल रुद्ध देश समुद्र तट प्राप्त करेंगे। यानी जो युगांडा है और ज़ाम्बिया है ये ऐसे देश हैं जो जैसे ही विभाजन होगा, विभाजन होने के बाद समुद्र तट पर आ जाएंगे
और इन्हें एक नया समुद्र तट मिलेगा।